न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। भारत की ये आंख स्पेस से रखेगी सब पर नजर। इसरो ने लॉन्च किया NAVIC सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार यानी 29 मई को नाविक GPS सेवाओं को बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए GSLV F12 रॉकेट पर NVS-1 सैटेलाइट को लगाया गया था। जानकारी के अनुसार 2000 किलो से ज्यादा वजनी स्पेसक्राफ्ट NVS-1 भारत की नेविगेशनल और निगरानी करने की क्षमताओं को बढ़ा देगा। बताया जा रहा है कि इस स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। भारत की आंख बनेगा NVS-1। NVS-1 के जरिए भारत का नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा। इसके साथ ही देश की सीमाओं पर निगरानी में मदद करेगी। कहना गलत नहीं होगा कि इस सैटेलाइट से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित होने से चीन और पाकिस्तान को मिर्च लगना तय है। दोनों ही देशों की ओर से भारतीय सीमाओं पर लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की जाती रही है। कहा जा रहा है कि NVS-1 के जरिए अब भारत समय रहते ही सीमाओं पर होने वाली पड़ोसी देशों की नापाक कारगुजारियों की जवाब देने के लिए तैयार हो सकेगा। किसी भी आपात स्थिति में भी इसरो की नाविक सैटेलाइट देश की आंख बनकर सुरक्षा एजेंसियों को रास्ता दिखाने का काम करेगी। क्या होता है NAVIC? स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट को इसरो ने विकसित किया और बनाया है। ये 7 सैटेलाइट का एक समूह है जो अंतरिक्ष में ग्राउंड स्टेशन की तरह काम करेंगे। ये नेटवर्क सामान्य लोगों से लेकर सैन्य बलों के लिए रणनीतिक तौर पर नेविगेशनल सेवाएं मुहैया करेगी। इस सिस्टम को भारत में एविएशन सेक्टर में बढ़ रही मांगों को देखते हुए बेहतर नेविगेशन, समय और स्थिति निर्माण में मदद करेगा। इस सैटेलाइट के जरिए भारत और आसपास का करीब 1500 किलोमीटर का क्षेत्र निगरानी क्षेत्र में आ जाएगा। इस सैटेलाइट के साथ ही इसरो ने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी को भी लॉन्च किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुसलमान लड़ा रहा है RSS और बीजेपी से पंजा। असुद्दीन ओवैसी बोले अफसोस PM मोदी एक मजहब के। AIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने रविवार यानी 28 मई को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं पर निशाना साधा। असुद्दीन ओवैसी ने नई संसद का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया। ओवैसी ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी, इसमें ईसाई पादरी, सिख गुरु मौलाना को भी होना चाहिए था। उन्होंने PM मोदी को निभाने पर लेते हुए कहा कि इस देश का मजहब एक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी। इस रैली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष को एक विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं स्टीयरिंग AIM के हाथ में है। बीजेपी के तेलंगाना अध्यक्ष कहते हैं सचिवालय ओवैसी को खुश करने के लिए बनाया गया है। कैसे आदमी है, बिना हमारा नाम लिए मर्द नहीं कहला सकते। क्या है? मुसलमान लड़ा रहा है RSS से पंजा। ओवैसी AIM नेता ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओवैसी का नाम लेने से तुमको लगता है ग्लूकोज मिल गया, पेट भर गया तो खूब लो। उन्होंने कहा कि अमित शाह जानते हैं कि जब तक AIM ताकतवर रहेगी सचिवालय पर बीजेपी का झंडा नहीं लहरा सकता है। उन्होंने कहा रोड पर खड़े होकर संघ परिवार से पंजा मुसलमान लड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जनता और पार्टी के लोगों से पूछ कर तय करूंगा कि इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मजलिस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि आज नई संसद का उद्घाटन हुआ। PM मोदी की फोटो आई लेटे हुए PM और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी। अफसोस हुआ कि PM मोदी एक ही मजहब के लोगों को लोकसभा में लेकर गए।
संसद में पढ़ी जानी चाहिए थी कुरान। ओवैसी ने कहा कि संसद के अंदर सूरा यानी इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान का अंश भी पढ़ा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि काश आपका यानी पीएम मोदी दिल बड़ा होता। ओवैसी ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी। क्या ये सत्यमेव जयते है? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम भूपेश का दावा, बोले गौठान लीक रहे खुशहाली की इबारत। छत्तीसगढ़ में गौठान ने जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। जिंदगी खुशहाल हो चली है। एक तरफ जहां जीवन स्तर में सुधार आ रहा है, वहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी आसान हो रही है। राज्य में गोधन न्याय योजना पशुपालकों, महिलाओं, किसानों और आमजनों के लिए तरक्की के रास्ते खोल रही है। गौठान में आयमूलक गतिविधियों से जुड़ने से स्थानीय स्तर महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में उनकी भागीदारी बढ़ी है। वास्तव में इसका योजना ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। जिले के मोहला विकास खंड के रानाटोला गौठान में मां ममता स्व सहायता समूह की महिलाएं गौठान में गोबर से वर्मी खाद बनाने का काम कर रही है। अब तक महिला समूह को वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट का विक्रय कर दी 2 लाख रुपए का लाभ मिल चुका है। मां ममता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष तारामती ने बताया कि पहले गांव में कृषि कार्य का मजदूरी करते थे। जब से हमारे गांव में गौठान बना है, हम गोबर से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 973.30 क्विंटल वर्मी खाद तैयार किया है, जिसमें से 959 क्विंटल खाद का विक्रय कर चुके हैं। तारामती ने आगे बताया कि गौठान में केचुआ भी तैयार कर विक्रय किया जा रहा है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।